ओके, चलिए। आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि अगर इधर एक वैल्यू गिवन है, इधर एक वैल्यू गिवन है, एवरेज वैल्यू अगर नहीं दी हुई है और रेशो दिया हुआ है, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालें, या कोई एक वैल्यू मिसिंग है तो वो कैसे निकालें। तो मुझे उम्मीद है आपको वो याद होगा कि कैसे वो सारी चीजें हमने सीखी थी। सीधे आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। ये रहा आज का आपका सवाल, और शायद ये वाला क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में भी दिया था करने के लिए। तो बताइए सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, जरूर जी। प्रदीप कुमार राव, हम भी एकदम बढ़िया हैं। देखिए, दो लिक्विड हैं, द्रव हैं, जिनका रेशो 3 और 2 है, और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपए में बेचा जाता है। एक्स की लागत वाई से 2 रुपए ज्यादा है। देखो, इधर कौन सा आएगा, इधर आपका एक्स वाला आएगा, इधर कौन सा आएगा, इधर आपका वाई वाला आएगा। बीच में क्या आएगी, एवरेज वैल्यू। 11 रुपए में बेचा, 10% का प्रॉफिट है, मतलब यहां 10 रुपए आएगा। और इनका जो रेशो है वो कितना गिवन है जी, वो दिया हुआ है 3 और 2। और एक सबसे खास बात इन्होंने कही है कि एक्स की प्राइस वाई से 2 रुपए ज्यादा है, मतलब एक्स वाई से 2 रुपए ज्यादा है, तो इनमें 2 रुपए का डिफरेंस है, यह भी बोला गया है। तो सब कुछ दे दिया है। अब किसी प्रकार की समस्या इस क्वेश्चन में शायद नहीं होगी, है ना। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को यह समझ नहीं आया कि हमने 10 क्यों लिखा, 11 रुपए में बेचकर 10% का प्रॉफिट कमाया है, और आपको पता है ये वैल्यू हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस पर होनी चाहिए, इसलिए 10 आया। और ये वाले क्वेश्चंस हम पहले कर भी चुके हैं, है ना जी। अच्छा, आपको रेशो दिया है और यहां आने वाली दोनों वैल्यू का डिफरेंस भी दिया हुआ है। कल बताया था हमने कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 रुपए। और इसको हम इस रेशो में डिवाइड करेंगे, तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू 0.4 आएगी। अगर 1 की वैल्यू 0.4 आएगी तो 0.4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहां 1.2 आना चाहिए। और अगर 0.4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहां पे 0.8 आना चाहिए। अब देखो, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू छोटी होगी, तो 10 में 0.8 प्लस होगा, क्योंकि मुझे 10 से बड़ी वैल्यू लाना है तो प्लस होगा। तो यहां पर आना चाहिए 10.8, और यहां 10 में से ये माइनस होगा, तो यहां पर आना चाहिए 8.8। तो 10 में से 1.2 जाएगा तो 8.8 आ जाएगा, 10 में 0.8 जुड़ेगा। ये देखो, दोनों में 2 रुपए का भी डिफरेंस है। तो एक्स की कॉस्टिंग कितनी है जी, एक्स की कॉस्टिंग है बी, 10.8। हम्म, नहीं संजना, ऐसा नहीं होगा। मिलेंगे संजय, टी शर्ट मिलेंगे कुछ ही दिनों में। 10.8 इसका करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताएं। अगर कोई ऐसा है जो कल की क्लास में नहीं था, तो आप पुरानी क्लासेस देखिए, क्योंकि अब ये चैप्टर आगे निकल चुका है। अब जिसने इसको शुरुआत से पढ़ा होगा वही इसमें कर पाएगा। तो कोई भी अगर ऐसा है तो पुरानी क्लासेस आप कवर करिए, फिर आप लाइव पढ़िएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। इसको करिए, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। एक बर्तन में रखे गए दूध और पानी का 100 लीटर का मिश्रण है। दूध पानी का रेशो 22 और 3 है। 40 लीटर मिश्रण निकाला, 4.8 लीटर शुद्ध। ये पूरा कैलकुलेटिव है ना, मतलब इसमें इंटेंशनली इसको कैलकुलेटिव बनाया गया है, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो आप इसको 2 बार अच्छे से पढ़िए, फिर हम आपको बताते हैं। पर अच्छे से पढ़ लेना आप, नहीं तो फिर आप बोलोगे ये कहां से आया, वो कहां से आया, तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है जी।
चलो करें शुरू। देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी का 100 लीटर का मिश्रण है जिसका रेशो 22 और 3 है ना। तो देखो इधर हम ले लेते हैं मिल्क, देखते जाइएगा और फुल स्क्रीन कर लेना है ना। कमेंट्स पे ज्यादा मत ध्यान दिया करो, अब तो आप समझ गए होंगे। टोटल क्वांटिटी इनकी कितनी है? टोटल क्वांटिटी इनकी 100 है ना। और इनका रेशो कितना है? इनका रेशो है 22 और 3। 22 और 3 को डिवाइड करोगे, मतलब 25 से डिवाइड करोगे, एक की वैल्यू 4 आएगी। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 88 लीटर मिल्क आएगा और 4 3 जार 12 लीटर वाटर आएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। 88 लीटर मिल्क है और 12 लीटर क्या है जी? वाटर है ना। आपको टोटल क्वांटिटी भी दी हुई है और रेशो में आपको डिवाइड भी करना है ना। 22 और 3, 25, 1 की वैल्यू 4, 4 का 22 में मल्टीप्लाई करा 88, 4 का 3 में करा 12। तो इसको मैं हटा देता हूं, तो 100 को हमने इसमें निकाल लिया। अब बोल रहे हैं 40 लीटर मिश्रण निकालना है ना। 40 लीटर हमें निकालना है और उसके बाद 4.8 दूध डालना है और 4.8 पानी मिलाना है। पूरा कैलकुलेशन है। अब मैं यहां पे आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये वाला टाइप और आगे आएगा और अलग अंदाज में आएगा, लेकिन अभी आप बस एक बात सुन लें कि अगर मुझे 40 लीटर निकालना है तो 40 लीटर सिर्फ मिल्क या सिर्फ वाटर नहीं निकलेगा, दोनों निकलेंगे। तो कभी भी कोई चीज निकालनी है या कोई चीज डालनी है तो वो हमेशा उसी रेशो में होगी जो रेशो आपको गिवन है। तो अगर मुझे यहां पे 40 लीटर निकालना है तो 40 को 22 प्लस 3 25 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो अगर मैंने इसको 25 से डिवाइड किया तो ये आना चाहिए 1.6, है ना। 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.6 आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना। फिर 1.6 का मल्टीप्लाई दोनों में बारी बारी से होगा। तो 1.6 का मैं अगर 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 32 का 2 कैरी 3, फिर 32 और 3, तो ये आएगा आपका 35.2 लीटर। इतना मिल्क निकलेगा। और इसका मल्टीप्लाई अगर इधर करेंगे तो इतना आपका क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, है ना। ये तो क्या बात चल रही है? ये निकालने की बात चल रही है। तो मिल्क कितना निकलेगा आपका? मिल्क निकलेगा 35.2, वाटर कितना निकलेगा? 4.8। इतना करने के बाद तो चलो कर लेते हैं, है ना। अगर यहां से हम माइनस करेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा। यहां 7 में से 5 जाएगा तो आपका 2 बचेगा और यहां 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। इतना मिल्क हमारे पास है और अब मुझे वापस से इसमें 4.8 लीटर मिल्क ऐड करना है। देखो यहां पर भी 4.8, तो 4.8 निकलेगा और वापस से 4.8 प्लस करेंगे तो कुल मिलाकर आपका वाटर तो अभी भी कितना रहेगा? 12 ही रहेगा। भाई 4.8 निकालना है, फिर बोल रहे हैं 4.8 मिलाना है, तो उतना निकाल के डालोगे तो वो सेम रहेगा। तो ये तो आपका 12 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 16 का 6 कैरी 1 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, कैरी फिर से 1 हो जाएगा, 67.6। तो इतना हमारे पास अब मिल्क है और इतना हमारे पास वाटर है। इतनी बात बताइए सभी को समझ में आई या नहीं? फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डन है। हाँ, चलो ओके है। अब आपसे क्या पूछा गया है उस पर आते हैं। दूध की मात्रा, मतलब पानी की मात्रा दूध से कितनी कम है ना। पानी की मात्रा दूध से कितनी कम है, मतलब आपको पहले तो दोनों का डिफरेंस लेना है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? तो दोनों में डिफरेंस आएगा 0.6 का। 7 में से 2 जाएगा और 6 में से 1 जाएगा, है ना। तो 55.6 का डिफरेंस है। किससे कंपेयर करना है? ठीक है, इसी से कंपेयर करना है ना। यहां मैंने गड़बड़ किया क्या यार? यहां 5 आएगा, सॉरी, यहां पर 5 आएगा ना, आप बता भी नहीं रहे हो। यहां पर आपका 5 आएगा, 57.6 आएगा, है ना। और अगर यहां 57.6 आएगा तो यहां पे 4 आएगा।
45.6 और कंपेयर किससे करना है 57.6 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। दूध सॉरी पानी दूध से कितना कम है, और मैंने आपको हमेशा कहा है कि कभी भी कम या अधिक शब्द आ जाए, कभी भी लेस या मोर वर्ड आ जाए, तो इसका ऑलवेज मतलब होता है डिफरेंस, इसका हमेशा मतलब होता है अंतर। तो दोनों में डिफरेंस लेंगे, नीचे आपसे मिल्क से कंपेयर करना है तो मिल्क को रखेंगे, मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे 100 से, है ना। एक बात तो कंफर्म है कि इसका आंसर एग्जैक्ट तो आना नहीं है। अब इसको आप अगर पूरा सॉल्व करने का प्रयास करें तो क्या कर सकते हो, डेसिमल से आप डेसिमल उड़ा दोगे, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, फिर हो जाएगा 2 2 जा और 2 8 जा, 4 से कैंसिल हो जाएंगे क्या दोनों, 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 से एक बार, 4 से एक बार और 4 बार, 4 से फिर से एक बार, फिर 4 और 4 16 और 4 बार, और अभी ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 से ये कैंसिल होगा, 2 से 5 बार और 7 बार, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से 7 बार और 2 बार, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब ये आपस में ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो इसको मैं अगर उड़ा दूं 4 से, है ना, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 18 बार, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 25 बार। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता जहां तक मुझे लग रहा है ना। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड करना ही हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन अभी भी हम काफी दूर हैं। चलो ठीक है, 25 का 7 हो जाएगा 5, कैरी हो जाएगा 17, और 25 का 5 गुना 125, 125 में अगर आपने 17 जोड़ा तो ये आ जाएगा आपका 145 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, यही आ रहा है क्या? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 5 हो गया, कैरी 17 है ना, और 125 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 142 और अपॉन में 18, ये आएगा आपका भाई। बताओ यहां तक ठीक है क्या? हाँ अच्छा, ये 3 से भी तो कैंसिल हो रहा था, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, 3 से भी तो कैंसिल हो रहा है, 3 से इसको उड़ा सकते हैं ना, 3 से अगर इसको आप उड़ाओगे तो 3 से ये हो जाएगा कितना 19, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, हाँ ये जरूर किया जा सकता है ना। तो 25 का 500 मतलब ये होना चाहिए 475 डिवाइडेड बाय 6। चलो फाइनली वेरी क्लोज टू आंसर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7 42 42, बचेगा 5 और 5 मतलब 6 इंटू 9 54 और 1/6, फाइनली 79 1/6 इज द राइट आंसर। मैंने आपसे पहले कहा था कि काफी कैलकुलेटिव है। ठीक है, ये सब खिचड़ी हटा देते हैं, आप तो इतना याद रखो बस। ठीक है, अब अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। बी इज राइट आंसर। देखो मैंने आपको यहां पे एक कंसेप्ट सिखाया कि अगर हम कोई भी चीज निकालेंगे या कोई चीज मिलाएंगे तो हमेशा उसी रेशो में जो आपके पास रहेगा। इस पर यह कंसेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको हम आखिरी में अलग से देखेंगे, इस पर बेस्ड और अच्छे क्वेश्चंस आगे आएंगे, अभी बस आप याद रखें। देखो 12 में से आप 4.8 माइनस कर दो, फिर बाद में वापस 4.8 प्लस करना ही है, तो हमने वो कष्ट नहीं उठाया भाई, माइनस करके प्लस करना है तो 12 ही आएगा ना, इसलिए हमने वो किया नहीं। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कर लो, फिर 4.8 जोड़ लेना, वापस 12 ही आएगा। हम्म, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने चीजें इतनी सारी दी हुई है, आप क्या करोगे बताओ, कैसे लगाओगे ट्रिक, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि निकालना भी है फिर दोनों में मिलाना भी है, तो इसको हम ट्रिक से नहीं कर सकते,
इसलिए पूरा करना ही पड़ेगा। 100 को आपने 22 और 3 25 से डिवाइड करा, मिल्क और वाटर पता चल गए। फिर आपको टोटल 40 लीटर निकालना है, तो मैंने कहा जिस रेशो में हमारे पास चीजें उसी रेशो में निकालते हैं। तो 40 को 25 से डिवाइड करा, 1 की वैल्यू ये दोनों का 1.6 इंटू 22, 1.6 इंटू 3 इतना निकाला, तो मिल्क कितना बचा, और बाद में दोनों को 4.8 मिलाया, तो ये अब मिल्क है, ये वाटर है। वाटर मिल्क से कितना कम है, परसेंटेज निकालना है, तो डिफरेंस लेके मिल्क को नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, आंसर आएगा 79 1/6। चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन के साइज पे मत जाना, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है ये, बहुत ज्यादा आसान। करो। हम्म एग्जाम में क्यों नहीं आएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ सवाल है भाई, जो पिछला हमने किया था। मैं आपको 90% क्वेश्चंस एग्जाम की कराता हूं जो आए हुए हैं। और ये तो कभी सोचा ही मत करो कि आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और जिस चीज से भागोगे वो जरूर एग्जाम में आता है। देखो भाई, राहुल दो प्रकार की बुक्स पढ़ता है, नेशनल और इंटरनेशनल। एक तरफ में लिखूंगा नेशनल, एक तरफ लिखेंगे नेशनल बुक्स, एक तरफ लिखेंगे इंटरनेशनल बुक्स, है ना। अब देखो दोनों बातों को समझना। 18 रुपए में बेचता है, 10% का लॉस होता है। 18 रुपए में बेचता है और 10% का लॉस, हमें पता है हर चीज 100% होती है। 10% का लॉस होगा मतलब उसकी वैल्यू 90% होगी, जो 18 के बराबर है। 18 अगर 90% है तो 100% क्या होगा, ये सारा कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो सकता है। आपको दिखेगा कि 10% का लॉस है मतलब 90, 90 से डिवाइड करोगे तो 20 रुपए आ जाएगा। मतलब नेशनल बुक की जो रियल कॉस्टिंग है वो कितनी है, 20 रुपीज है, 20 रुपए है। समझ में आया। 18 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस हो रहा है, मतलब ये 90% है। 90% है तो 100% कितना, ये आ जाएगा 20, ये हो गया। आगे बढ़ो। फिर 30 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इंटरनेशनल बुक को 30 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 बार, मतलब ये आ जाएगा कि हर बुक कितने की है, 25 की है। दोनों को मिलाकर जब वो 27.5 पे बेचता है तो 25% का प्रॉफिट होता है। 27.5 में बेचता है तो 25% का प्रॉफिट होता है, मतलब ये 100% है। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार, 5 से 5.5, और इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 22। मतलब ओवरऑल जो एवरेज प्राइस आना चाहिए, जो औसत मूल्य आना चाहिए दोनों को मिलाकर बेचने पर, वो 22 आ रहा है क्या, 22 आ रहा है। और अब आपको केवल और केवल क्या बताना है, रेशो। इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, इन दोनों में डिफरेंस 3 का है। आंसर इज 3:2, ए वाला। कोई समस्या नहीं। 18 में बेचा, 10% का लॉस, मतलब इसको 90 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। 30 में बेचा, 20% का प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस 20, ये 120% है तो 100 कितना, और 27.5 में बेचा और 25% का प्रॉफिट है, मतलब ये 125% है तो 100% कितना। सबकी 100% वैल्यूज निकालनी थी और रखना था। ठीक है, चलिए इसको करिए। कल जो कंसेप्ट बताया था उसी पर है ये आधारित। हम्म
देखो कुछ जो शुगर है वो 15 रुपए वाली है, कुछ 20 वाली है। एवरेज प्राइस क्या होना चाहिए कि रेशो 2 और 3 आ जाए। कल आपको बताया था दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 का, और इनका रेशो भी कितना है, 5 है। तो 1 की वैल्यू 1 है, मतलब रियल में 2 और 3 है। तो 15+3 छोटी वाली वैल्यू में प्लस होता है तो 18 आएगा, बड़ी में से माइनस होता है तो भी 18 आएगा। तो एवरेज प्राइस इज व्हाट, 18, 18 रुपए किलो। ठीक है, अगला। हमारी जैसी स्पीड कैसे आएगी? पेन चलाना छोड़ दो आप, जितना कम पेन चलाओगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर मैं क्वेश्चन को स्पीड में कर पाता हूं तो उसका एक ही कारण है कि पेन का यूज कम से कम करते हैं। जितना पेन कम चलाओगे उतना ये ज्यादा तेज चलेगा, है ना। लेकिन आप पेन नहीं छोड़ोगे तो दिमाग नहीं चलने वाला। कमलेश और श्याम के वजन का रेशियो 4 और 5 है। कमलेश का वजन 10% बढ़ गया, कुल वजन दोनों का 82.5 है ना, बढ़ गया। कुल वजन में 15% की वृद्धि हुई, तो श्याम का वजन जो है कितने प्रतिशत बढ़ गया? ओके जी। देखो, पहली बात तो आपको सब कुछ परसेंटेज में दिया है, ऑप्शन भी परसेंटेज में दिया है, तो हमें दोनों के वजन की जरूरत है नहीं। एक तरफ लिख दो कमलेश, एक तरफ लिख दो श्याम। कमलेश का वजन कितना परसेंट बढ़ता है? 10%। श्याम का कितना बढ़ा नहीं पता, और दोनों का ओवरऑल वजन कितना बढ़ा है? तो 15% बढ़ा है, और इनका रेशो कितना है? 4 और 5 है। देखो, डेटा परसेंट में है, ऑप्शन परसेंटेज में है, तो हमें उनके वजन की जरूरत कायदे से है नहीं, हम उसके बिना ही प्रश्न को कर सकते हैं। ओके है। तो कमलेश का वजन 10% बढ़ा, श्याम का कितना बढ़े कि कुल 15% बढ़े, और दोनों में रेशो कितना है? 4 और 5। तो मुझे बताओ कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? रियल में भी 5 का है और वैसे भी 5 का है। तो अगर यहां 5 है तो यहां पे 4 ही आएगा। तो ये 15 से छोटी वैल्यू है, तो इधर 15 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो 15 में बस 4 प्लस करना था। हमारे श्याम भाई साहब का वजन कितना बड़ा होगा? 19%। ये आंसर है बी, 19। पढ़ो बस ध्यान से। अगर इनका डिफरेंस 5 है और रेशो भी 5 है तो इनका डिफरेंस 4 आएगा। इधर 15 से छोटी वैल्यू है तो इधर 15 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो 15+4 19। श्याम का वजन कितना बड़ा होगा? 19। नेक्स्ट। टाइप चेंज है लेकिन हमारा करने का तरीका सेम रहेगा। अच्छे से बस पढ़ना सीखो। मैं आखिरी तक आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर क्वेश्चन आप एक बार में श्योर शॉर्ट निशाना लगाना चाहते हो, क्वेश्चन को यहां फिट करा करो, दिमाग में अच्छे से सेट किया करो और इसकी हैबिट बनाओ। नहीं तो एग्जाम में बच्चे ना क्वेश्चन को बार बार पढ़ते ही रहते हैं, है ना। एक बार में समझ नहीं आया, अभी से हैबिट्स बनाओगे तो ये सब एग्जाम में काम आएंगी। अगर अभी आप लापरवाही करोगे तो एग्जाम में आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। 42 पैसे पर केजी का 24 पैसे के सॉल्ट को मिलाते हैं। मिश्रण को 40 पैसे पर केजी के हिसाब से बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। दूसरे सॉल्ट 25 केजी है तो पहले सॉल्ट। इतना आसान कहां से आ गया ये? देखो, एक का प्राइस कितना है? एक का प्राइस है 42 पैसा। दूसरे सॉल्ट का प्राइस कितना है? दूसरे का है 24 पैसा। दोनों को मिलाकर कितने में बेच रहे हैं जी? दोनों को मिलाकर बेच रहे हैं 40 पैसे में, और उसमें 25% का प्रॉफिट है। तो 100% कितना? तो ये आएगा आपका 32 पैसा। कैसे? 5 और 4, 5 से कैंसिल होगा 8, 8 और 4 32, 8 4 जा 32। तो ओवरऑल 32 आ गया, है ना। अब आप आगे के बजाय देखो, सब में डेसिमल है तो डायरेक्ट डिफरेंस देख लो। 42 और 32 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 8 का, है ना। तो रेशो कितना बनेगा? रेशो बनेगा 4 और 5 का। बोलो हाँ या ना। ठीक है। दूसरे सॉल्ट की क्वांटिटी 25 है, इसकी क्वांटिटी 25 है, तो 5 की वैल्यू अगर 25 किलो है, मतलब ये कितना टाइम्स है? 5 गुना है। तो इसका 5 गुना करो,
तो पहले वाले की क्वांटिटी कितनी आएगी? 20 किलो आएगी। ये आंसर आएगा आपका 20। हम्म, बोलो जी, समझ में आया? ये फर्स्ट टाइप का सॉल्ट है, ये सेकेंड टाइप का है। दोनों को 40 में बेचकर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब बीच में 100% शुद्ध वैल्यू 32 आएगी। रेशो आया 4:5, इसकी वैल्यू दी हुई थी 25, तो 5 इज इक्वल टू 25, 4 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट। ये भी कमाल का क्वेश्चन है भाई, धुआं धुआं कर देगा ये भी। ओके, डन है। देखो, एक दुकानदार क्या करता है कि 540 रुपीज में कितना लीटर? 6 लीटर। और 600 रुपए में कितना? 600 रुपए में 5 लीटर। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0, 24 का 4, कैरी 2, तो ये आ जाएगा 3240 रुपए। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3000 रुपए, है ना। और इनका टोटल करोगे तो 6240 आ जाएगा। इतने में मिल्क जो है खरीदता है, तो 6240 रुपए में मिल्क खरीदता है। और मिल्क कितना लीटर है? 11 लीटर है। तो 11 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आएगा ना, है ना। 6240 रुपए में 11 लीटर खरीदा, तो 11 से डिवाइड करोगे तो एवरेज भाव आएगा। लेकिन ये 11 से कैंसिल नहीं होगा, तो रहने दो। तो ये आपका क्या है? ये आपने इस तरफ रख दिया मिल्क। अब उधर चलो, आपको पता है कि वाटर की, अब इसमें मिलाना है वाटर, और वाटर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। और दोनों को मिक्स करके बेचना कितने पे है? ये क्वेश्चन में गिवन है 480, है ना। देखो, मिल्क हमने कितना खरीदा? तो मिल्क हमने 6240 का खरीदा। कितना लीटर? 11। 11 से डिवाइड करा, ये मिल्क आ गया। वाटर कितना होता है? 0। और दोनों को मिक्स करके कितने में सेल करना है? 480 में। इतनी बात ठीक है। अब आपको पता है कि कभी भी नीचे अगर कोई नंबर आ जाता है तो उसका मल्टीप्लाई हम सब में कर देते हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, 11 का इसमें भी कर दो, 11 का इसमें भी कर दो, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो इन दोनों का डिफरेंस ठीक है, इन दोनों का मुझे डिफरेंस लेना है और इन दोनों का डिफरेंस लेना है। बात समझ में आ रही है? तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? ये तो 0 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 480 इंटू 11। इसको सॉल्व मत करो, यही रहने दो। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 480 इंटू 11। और इसी प्रकार अगर मैं इनका डिफरेंस निकालने का प्रयास करूंगा तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसका आप अगर डिफरेंस लाओगे तो इसको फिर करना ही पड़ेगा ना। तो देखो, इसको क्या करेंगे? 6240, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। 8 और 4 12 का 2, कैरी 1, फिर हो जाएगा, नहीं सॉरी, पहले तो 8 आएगा ना। 8, फिर 12 और 2, 8 और 4 12 का 2, कैरी 1, और ये 5 आ जाएगा। और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 14 में से 8 जाएगा तो 6, और 11 में से 2 जाएगा 0। इनका डिफरेंस 960 आएगा। इनका मल्टीप्लाई करके इसको घटाओगे तो इधर डिफरेंस कितना आएगा? 960 आएगा। और आपको रेशो बोला है, तो देखो अच्छी बात क्या है कि एग्जैक्ट ये 2 बार डिवाइड होता है। तो इधर बचा 11, इधर बचा 2, आंसर इज 11:2। मिल्क और वाटर को किस रेशो में मिलाएंगे? 11:2 में।
बोलिए जी, क्लियर है क्या? हाँ, ये मिल्क का एवरेज प्राइस है, ये वाटर का प्राइस है, और ये ओवरऑल जो वो चाहते हैं। इनका डिफरेंस 960, इनका डिफरेंस 0 इंटू कुछ होना ही नहीं है, यही सेम वैल्यू आएगी। 480 का डबल 960 होता है, तो इधर बचा 11, इधर बचा 2, रेशो इज 11:2, 11:2। नेक्स्ट, एक मिश्र धातु जिसमें जिंक और कॉपर और टीन का रेशो 2:3:1 है। एक अन्य मिश्र धातु है जिसमें कॉपर, टीन और लेड का रेशो 5:4:3 है। दोनों को बराबर भाग, दोनों मिश्र धातु के बराबर भाग को मिलाते हैं, तब नई मिश्र धातु में लेड कितना होगा? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान। करो जल्दी, फास्ट। ठीक है, देखो, जिंक, कॉपर और टीन का रेशो कितना है? 2, 3 और 1। वहीं दूसरी तरफ कॉपर, टीन और लेड का रेशो कितना है? 5, 4 एंड 3। ठीक है जी। इनका टोटल कितना है? इनका टोटल है 6, इनका टोटल कितना है? 12। जबकि उन्होंने बोला क्या है? दोनों मिश्र धातु की बराबर भार, है ना। इफ टेकिंग इक्वल वेट ऑफ टू अलॉयज, दोनों को आपको सेम लेना है। तो ये तो 12 है, इसको 12 बनाने के लिए सबका डबल कर देते हैं। तो दो दो का डबल क्या हो जाएगा? 4, 3 का क्या हो जाएगा जी? 6, और 1 का क्या हो जाएगा? 2। अब देखो, इनका टोटल भी 12 हो गया क्या? तो दोनों सेम होने चाहिए, है ना। तो दोनों को अगर देखेंगे, अब हम दोनों को मिला सकते हैं। तो दोनों को अगर प्लस कर दिया तो टोटल हमारे पास जो अलॉय होगा, टोटल जो मिश्र धातु होगी, वो कितनी होगी? 24। इसमें से लेड कितना है? तो लेड कितना है? लेड है 3, और 3/24 को हम क्या बोल सकते हैं? 1/8। ये आपका आंसर आएगा, बी, 1/8। करेक्ट। दोनों को सेम करना है, उसको डबल कर दोगे तो 12 + 12 24। टोटल हम मान लेंगे कि भाई टोटल 24 किलो है, इसमें से लेड कितना है? 3, 3/24। आंसर इज 1/8। नेक्स्ट, मदिरा मतलब हम बोलेंगे इसको वाइन, और पानी मतलब बोलेंगे वाटर, है ना। तो ये वाइन है, और एक तरफ ले लेते हैं वाटर। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको देखते ही देखते पूरा हवा हवा हो जाएगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा ये क्या हो गया। कितना पानी, कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाएं जिससे दोनों का रेशो सेम हो जाए। दोनों का रेशो सेम हो जाए मतलब 1:1 हो जाए, है ना। टोटल कितना मिश्रण निकालें और उसमें पानी डालें कि दोनों सेम हो जाए। आप एक बात सोचो, ये 3 है, ये 1 है ना। मुझे दोनों को इक्वल करना है, 1:1 करना है। अगर मैं इसमें से एक यूनिट निकाल दूं, सोचो, इसमें से एक यूनिट निकाल दूं तो ये कितना बचेगा? 2। और अगर इसको एक दे दूं, इसको इधर एक दे दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो रेशो 1:1 आएगा। मतलब अगर हम इसका एक यूनिट निकाल दें, इसका एक हिस्सा निकाल दें, 3 में से एक हिस्सा निकाल दें, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस यही आंसर है आपका, 1/3।
टोटल 3 में से 1 यूनिट कम करके इधर प्लस कर देंगे तो दोनों 2:2 बन जाएंगे। तो इसका 1 यूनिट निकालना है, तो 3 का 1 यूनिट देना है, मतलब आंसर इज 1/3, 1/3 आपको देना है। ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ेंगे। नहीं होगा भाई इसमें और कुछ, ये थोड़े स्पेशल डिजाइंड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, इनमें यही चीजें होती हैं। चलो जी डन है, आ जाओ इधर। एक शॉपकीपर 2 टाइप की शुगर मिक्स करता है, एक का प्राइस 33 है, एक का प्राइस 24 है, और दोनों को किस रेशो में मिलाए कि उसका रेशो 2:1 आ जाए। लेकिन अगर रेशो ऐसा कर दे, मतलब ये 33 रहे, ये 24 रहे, लेकिन यहां पर क्या करें कि जिससे रेशो 1 और 2 आ जाए, है ना, तो 100 किलो को मिलाने पर कितने रुपए बचा लेगा। हम पहले 1 किलो का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। अगर 1 किलो के हिसाब से देखा जाए, आप तो सोचो यहां और यहां क्या आएगा, फिर बात करेंगे उसके आगे की। तो आप ये बताइए, ये तो मैंने आपको सिखाया है कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस है 9 का, और 2 + 1 कितना होता है 3, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 3 2 6, 3 3 यही चीज यहां भी होनी है, यहां भी 9 का डिफरेंस है, तो 3 मतलब यहां पे इधर 3 आ जाएगा, इधर आपका 6 चला जाएगा। अब सोचिए मिड वैल्यू क्या आएगी। तो आप यहां देखेंगे बड़ी वैल्यू में से माइनस होता है, तो 33 में से 3 जाएगा तो 30 आ जाएगा, 24 में से 6 प्लस होगा तो 30, बड़ी वैल्यू में से माइनस होगा तो यहां 27 आ जाएगा, 24 + 3 27। अब आप एक बात समझो कि अगर वो इस कंडीशन पे बेचेगा तो एवरेज प्राइस 30 रुपीज पर किलो, 1 किलो का प्राइस कितना 30, इधर 1 किलो का प्राइस कितना 27, मतलब 1 किलो पे कितने रुपए बच रहे हैं 3 रुपए। तो 100 किलो पे कितना बचेगा भाई, अरे 1 किलो पे 3 रुपए का अंतर आ गया, तो 100 किलो पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा 300 का आ जाएगा। ये आंसर है आपका बी। यस, समझे, डिफरेंस है 9 का, रेशो है 3, 1 की वैल्यू 3, 3 2 जा 3 1 जा, इधर 3 और इधर 6, तो इधर 30 आएगा, इधर 27 आएगा, हर केजी पर 3 रुपए का डिफरेंस है, तो 1 किलो में 3 का डिफरेंस है, 30 रुपए किलो के बदले 27, तो 3 रुपए का डिफरेंस, 100 किलो पे कितना 300 का। करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एवरेज वाले चैप्टर में भी करवाया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये यहां भी करेंगे हम इसको। एवरेज या परसेंटेज किसी चैप्टर में तो ये क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको। पढ़िए अच्छे से आप, इसको 2 बार पढ़ लेना और एक बार में समझ में आ जाएगा।
बता दें, परसेंटेज में करवाया था। ओके, देखो एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच में वनडे मैचेस खेले गए। पाकिस्तान की भारत के मुकाबले जो सफलता दर थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, पाकिस्तान जो है 60% मैचेस जीत रहा था, है ना। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अगले 30 मैचेस खेले तो पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता। ध्यान से सुनना, पहले जब पाकिस्तान और इंडिया में मैच हो रहा था तो 60% मैचेस पाकिस्तान ने जीते, लेकिन जब बाद में 30 मैचेस और रहे तो पाकिस्तान एक भी जीत नहीं पाया। मतलब पाकिस्तान का विनिंग रेट क्या रहा, 0%। और अब ओवरऑल रेट क्या बन गया, ओवरऑल रेट जो है वो 30% बन गया। पहले रनिंग रेट या विनिंग रेट, जीतने का रेट 60% था। जब 30 मैचेस और खेले तो एक भी नहीं जीता तो 0 पे आ गया, जिससे उसका ओवरऑल जो विनिंग रेट था वो 30% आ गया। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इनमें 30% का डिफरेंस है। इनमें भी कितने का डिफरेंस है, इनमें भी 30% का डिफरेंस है। तो इनका रेशो क्या बनेगा, 1:1। और आपको पता है कि ये रेशो हमेशा क्वांटिटी का होता है, मात्रा का होता है। अच्छा, पहले कितने मैच खेले हमें नहीं पता, लेकिन अभी कितने मैच खेले, 30। तो अगर 1 की वैल्यू 30 है तो पहले भी 30 मैचेस खेले होंगे, मतलब उनके बीच में टोटल कितने मैचेस खेले गए होंगे, 60। ये आंसर है आपका। ओके, समझे। 60% से जीता, फिर 0% से जीता, ओवरऑल 30%। इनका डिफरेंस भी 30, इनका डिफरेंस भी 30, रेशो 1:1। और बाद में उसने 30 मैचेस खेले, तो 1 की वैल्यू अगर 30 है, 1 की वैल्यू 30 है तो इधर भी 30, मतलब पहले भी 30 खेले थे। तो टोटल कितने मैचेस खेले उन्होंने, 60। ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट टाइप नंबर 10। अब यहां से थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। इसको शायद मैंने आपको परसेंटेज में परसेंटेज के तरीके से बताया होगा, एवरेज में अगर बताया तो एवरेज के तरीके से बताया होगा, और यहां पे आपको मैंने इसको बता दिया मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से। आप जब चैप्टर पढ़ोगे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण
एकदम फर्स्ट क्लास, तंदुरुस्त, स्वस्थ। चलो, आपको हमने कुछ क्वेश्चंस, कल एक बहुत ही कमाल का और बहुत ही शानदार कंसेप्ट हमने सीखा था और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे और आपने शायद ट्राई भी किया हो, करने की कोशिश भी की हो। जी, सभी का स्वागत, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री राधे। ठीक है, सभी जितने भी देवी देवता हैं सबकी जय, है ना, और आप सबकी भी जय। चलिए, बढ़िया। ओके, चलिए गाइस, तो आ जाइए, टाइम और वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। एक केन में दो प्रकार के, अच्छा मैं बस इतना बता दूं कि अगर कोई आज से शुरू कर रहा है तो आप पुरानी क्लास देखना, यहां से मत शुरू करना। अगर आप इस चैप्टर को रेगुलर पढ़ रहे हैं तो ही आप मेरे साथ पढ़िए, अगर आपने पहले का नहीं पढ़ा है तो आप पहले वो कवर करिए, है ना। सब कुछ आपको माय कोर्सेज में मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छे बच्चों की तरह, ईमानदार बच्चों की तरह अच्छे से पढ़ोगे, अपनी सभ्यता का, अपने संस्कारों का, अपने पढ़े लिखे होने का हमेशा आपको सबूत देना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, इधर उधर की कोई बातें नहीं करेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपसे कहा गया है ए और बी में जो रेशो गिवन है वो कितना है, ये है आपका 7:5। 9 लीटर मिश्रण निकाला, उसके स्थान पर बी डाल दिया। मैंने आपसे कहा है कि कुछ भी निकालोगे मिलाओगे रेशो वही रहेगा, तो 9 आपने निकाला तो भी रेशो 7 और 5 रहेगा। अब इसमें जब बी हम डाल रहे हैं तो रेशो कितना हो रहा है, अब इसमें रेशो क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। अच्छी बात यह है कि ए 7 है, यहां भी 7 है, तो ये कितना बढ़ गया भाई, ये बढ़ गया 4। कितने लीटर के कारण, क्योंकि आपने बी को मिलाया ना, बी को मिलाया, तो ये बढ़ गया 9 लीटर, किसके कारण, 4 के कारण। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 9/4 लीटर। केन की क्षमता कितनी है, मैंने आपसे कल भी कहा था कि जितनी मात्रा पहले होगी उतनी ही मात्रा अभी होगी, क्योंकि जितना था 9 निकाला 9 मिलाया, तो मात्रा तो सेम है, उसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, है ना। तो इसलिए हमेशा जो लेटेस्ट वाला रेशो है उसमें गुणा करना, तो 9 और 7 कितना होता है, 16। अगर एक की वैल्यू 9/4 है तो 9 + 7 16 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 से ये 4 बार कैंसिल होगा, तो अभी हमारे पास टोटल कितनी मात्रा है, 36। और अगर अभी 36 है, आपसे पूछते पहले कितना था, तो भी आंसर 36 ही आता, है ना। क्षमता तो सेम है, क्योंकि 36 था, 9 निकाला 9 डाल दिया, 36 ही तो रहेगा, तो आंसर कितना आएगा, 36। हाँ बिल्कुल अविनाश, कर सकते हैं, 36 करेक्ट आंसर होगा। ओके है, डन है। ये कल आप अगर थे तो ही आप इसको समझ पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन एकदम सेम है, इसका आंसर भी बताएं। जरूर बनोगे भाई, जरूर अच्छे बनोगे, पढ़ते रहो बस आप तो। ए और बी का रेशो क्या है, ए और बी का जो रेशो है वो है हमारे पास 4:1। 10 लीटर निकाला 10 लीटर डाला तब भी 4 और 1 रहेगा, लेकिन बाद में इनका रेशो क्या बनता है, 2 और 3 का। क्योंकि आपने बी को मिलाया है, मतलब ए में तो चेंज आएगा नहीं, तो ए को दोनों जगह सेम करो। यहां 4 है तो यहां 4 बनाओ, यहां 4 बनाओगे तो ये 4 होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 6, दोनों को डबल कर दिया, तो रेशो बढ़ गया 5। किसके कारण, क्योंकि आपने 10 लीटर मिश्रण मिलाया है, 5 = 10 तो 1 = 2। प्रारंभ में ए की मात्रा क्या है, अब सुनना, पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो एक की वैल्यू 2 है, तो 6 और 4 अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल 20 लीटर है। और अगर अभी 20 लीटर है तो पहले भी 20 लीटर ही था, पहले भी 20 लीटर था, अभी भी 20 लीटर है। लेकिन इससे आप हमेशा निकालोगे, इसमें आप हमेशा गुणा करना, क्यों करना है मैंने कल डिटेल में आपको बताया था। अब 20 को बांट लो,
तो 20 लीटर को कैसे बांटोगे? 4 और 1 5, 4 और 1 5 से डिवाइड करोगे, 1 की वैल्यू 4, 4 और 4 हो जाएगा 16, 4 और 1 हो जाएगा 4। तो शुरुआत में ए कितना था? तो शुरुआत में ए की मात्रा 16 लीटर थी, यह आंसर आएगा, ना कि 8। शुरुआत में बोला है, पढ़ो ध्यान से, है ना। इनिशियली आपसे ये नहीं बोला है कि अभी ए कितना है, आपसे बोला है पहले कितना था। तो पहले 20 को 5 के रेशो में बांटेंगे, 1 बराबर 4, 4 और 4 16, 16 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको बता दो। देखो रेशो कुछ भी होगा उसको हम सेम करेंगे। मान लो यहां 4 होता, यहां 3 और 2 होता, तो दोनों को सेम बनाते। दोनों को क्या बनाते? 12। इसको 12 बनाते तो 3 का गुणा करते, इसको 4 से गुणा करते। इन्हें सेम करना है, तो आप अगर सेम है तो ठीक, नहीं तो दोनों को हम सेम बनाते। जैसे यहां आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 10 लीटर मिश्रण को हटाकर केरोसिन मिलाया जिससे रेशो 2:3 हो गया। मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है? तो देखिए दो चीजें हैं, ऑयल और केरोसिन। पहले रेशो कितना था? 3 और 2 था। 10 लीटर निकाला, वापस डाला, उससे रेशो कितना हो गया? 2 और 3 हो गया। आपको यह देखना है कि बाद में मिलाया क्या गया? केरोसिन। केरोसिन में चेंज आएगा, मतलब आपके ऑयल में, तेल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो दोनों को मुझे सेम बनाना है, तो ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 4। ये क्या बन जाएगा? 6 और ये बन जाएगा आपका 9। तो ये कितना बढ़ गया? 5। किसके कारण? 10 के कारण। तो 1 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। कुल मात्रा कितनी है? तो गुणा हमेशा इसी में करेंगे। तो 9 और 6 15 और 1 की वैल्यू 2 है, तो टोटल मात्रा कितनी आ जाएगी जी? टोटल मात्रा 30 आ जाएगी। बी आंसर है 30। अब कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके। चलो, टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 46, बेहतरीन सवाल। पढ़ें आप इसको अच्छे से एक बार। एक्स से कर सकते हैं क्या? हाँ जी, एक्स से तो हर क्वेश्चन सॉल्व होता है। दुनिया का कोई भी सवाल एक्स से होता ही है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कैसे करते हैं वो हमें नहीं आता, है ना, क्योंकि हमने कभी इन क्वेश्चंस को एक्स से नहीं करा। चलो, पढ़ लिया सभी ने। उदय 2 प्रकार के एल्कोहल खरीदता है। पहले मिश्रण में एल्कोहल 3 और 4 है, दूसरे में 5 और 6 है। दोनों को मिलाकर 18 लीटर का मिश्रण तैयार करता है और नया रेशो बनाता है 4 और 5। तो पहले से कितना? आपको याद हो तो आई थिंक मैंने क्लास नंबर 2 में या 3 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये वाला क्वेश्चन मैंने करना बताया था कि तीनों से मिल्क 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 लेते हैं। अभी याद आ जाएगा। दोनों तरफ मिल्क रखेंगे, बीच में भी मिल्क रखेंगे और रेशो निकालेंगे। शायद क्लास नंबर 2 या 3 में से आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया था। उसी क्वेश्चन को थोड़ा और यहां पे स्टेप्स में बढ़ाया गया है। देखो, एक में एल्कोहल और वाटर का रेशो कितना है? एल्कोहल और वाटर का रेशो एक में 3 और 4 है। दूसरे में एल्कोहल और वाटर का रेशो कितना है? तो दूसरे में 5 और 6 है। और दोनों को मिलाकर हमें एल्कोहल और वाटर का रेशो क्या बनाना है? तो वो बनाना है 4 और 5 का।
तो या तो आप तीनों वैल्यूज में एल्कोहल लोगे या तीनों में आप क्या लेंगे, तीनों में वाटर लेंगे। मैंने आपको इसको करने के दो तरीके बताए थे। यहां टोटल एल्कोहल कितना है 3 आउट ऑफ 7, यहां 11 में से कितना है 5 आउट ऑफ 11, यहां कितना है 9 उसमें से 4/9। फिर आप इसको सॉल्व करोगे लेकिन काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम इसमें छोटा सा काम कर सकते हैं इसको आसान बनाने का। देखिएगा आप इनका टोटल देखिए, इनका टोटल कितना है 7, इनका टोटल कितना है 11, इनका टोटल कितना है 9। तो इनके हिसाब से आप कोई एक ऐसा नंबर ले लो जिस मतलब कुल मिलाकर एलसीएम ले लो, एक ऐसी संख्या ले लो जिसमें सभी का भाग जा सके, है ना। या तो ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर एलसीएम लेने में हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट होगा तो हमने आपको सिखाया था कि ये 7 है तो 7 को छोड़ दो, 11 इंटू 9 इसमें किसका मल्टीप्लाई करो 99 का करो। ये 11 है तो 11 को छोड़ दो, 9 7 जा 63 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 9 है तो 9 छोड़ दो, 11 इंटू 7 इसको आप 77 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई या तो एलसीएम ले लो, या एलसीएम नहीं लेना है तो उसको छोड़कर, जैसे इनका टोटल 7 है तो 7 छोड़कर 11 और 9 का मल्टीप्लाई कर दो। यहां 11 है, 6 + 5 11 है तो 11 को छोड़ के 9 7 जा 63 कर दो। यहां 9 है तो 11 इंटू 7 77 कर दो। ठीक है, तो फ्रैक्शन से ये वाला मेथड हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिएगा आगे, है ना। अब या तो हम पूरे क्वेश्चन में एल्कोहल लेंगे या वाटर लेंगे, तीनों जगह हमें सेम चीज रखना है, एक जैसे नहीं रखना है ना। तो 99 का अगर मैंने ट्रिपल करा, 99 का ट्रिपल करा तो ये आएगा 297। 63 का 5 टाइम्स अगर मैं करूंगा, 63 सब जगह एल्कोहल लेंगे, 63 का 5 गुना करेंगे तो 5 कैरी 1 और ये आ जाएगा 315, और 77 का 4 गुना करेंगे तो 8 कैरी हो जाएगा 2, और 28 मतलब ये आ जाएगा 308। क्या किया मैंने, फिर से बता रहा हूं, 99 इंटू 3, 63 इंटू 5, 77 इंटू 4, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल। इससे मुझे टोटल रेशो पता चल जाएगा फर्स्ट का कितना। भाई फर्स्ट से कितना एल्कोहल लिया, सेकंड से कितना एल्कोहल लिया, ओवरऑल कितना है। इनका मुझे अब मात्र डिफरेंस लेना है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है 11 का, और इनमें कितने का डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस आ गया 7 का। तो ये रेशो किसका आता है, क्वांटिटी का, कि फर्स्ट से हमने कितना लिया 7, सेकंड से कितना लिया 11। अब वापस प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपसे कहा गया है कि टोटल 18 लीटर का सॉल्यूशन तैयार किया है, टोटल 18 लीटर का सॉल्यूशन तैयार किया है, मिश्रण तैयार किया है। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास 18 है, 11 + 7 भी 18 होता है, 1 की वैल्यू 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 लीटर पहली वाली शराब में से लिया है, और 1 इंटू 11 11 लीटर 11 लीटर सेकंड वाली शराब से लिया है। ये आंसर है। तो आपसे पूछा क्या है, अब वो देख लो, पहले प्रकार से कितना लिया है, फर्स्ट वाले से कितना लिया है। दिस इज वाई आंसर इज बी, ऑप्शन 7। बताएं, कोई समस्या परेशानी। इसलिए मैंने कहा है कंटिन्यू अगर आप पढ़ोगे, रेगुलर रहोगे, सारी बातें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब पहले हमने ये निकालना सीखा तो अब इतना सा नया है, ये तो आपको पहले पूरा सिखाई दिया था। 7:11 तक मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। इसमें नया क्या है कि क्वेश्चन में 18 लीटर क्वांटिटी दी है, बस उसको इस रेशो में डिवाइड करना था। ये पूरी कथा पहले मैं आपको सुना चुका हूं, ठीक है। हाँ, ओके जी। चलो, तो देखो हमने एलसीएम लेने से भी अपना टाइम बचा लिया, फ्रैक्शन लेने से भी अपना टाइम बचा लिया। अब एज इट इज क्वेश्चन में दे रहा हूं, सभी करके बताओ, एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम। बताओ जल्दी। 18/18 क्यों करा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टोटल 18 लीटर क्वांटिटी दी थी, उसे हमें इस रेशो में डिवाइड करना था। इनका टोटल भी 18 है और क्वांटिटी भी 18 है, इसलिए 1 की वैल्यू 1 आई।
न्यू चैप्टर 2 या 3 दिन बाद स्टार्ट होगा भाई। देखो, एक रेशो आपको दिया है मिल्क और वाटर का, ये मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 8 और 3। एक और रेशो दिया है मिल्क और वाटर का 5:1, और दोनों को मिलाकर मिल्क और वाटर का रेशो क्या बनाना है 4:1, है ना जी। तो आप देखेंगे इनका टोटल कितना है 11, इनका टोटल कितना है 6, इनका टोटल कितना है 5। तो 11 हटाएंगे, 6 इंटू 5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30 का, है ना। तो ये हो जाएगा, फिर इसको छोड़ोगे 11 5 जा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 55 का, और 11 इंटू 6 इसमें मल्टीप्लाई करोगे 66 का। तो ये आ जाएगा आपका 240। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 275, है ना। 55 इंटू 5, और इसको अगर आप करोगे तो 24 का 4, और ये हो जाएगा 264। रेशो बना लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, इनमें 24 का डिफरेंस आएगा, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस आएगा, इनमें 11 का डिफरेंस आएगा, है ना। टोटल क्वांटिटी कितनी है 35 लीटर है, विच इज ऑलरेडी गिवन। सो 35 लीटर है। अगेन कोइंसिडेंस है कि इनका टोटल भी 35 आ रहा है ना। अगर मान लो यहां 70 होता 70 लीटर तो यहां 70 लेते, लेकिन वापस वही बात हो रही है, 1 की वैल्यू 1 है, तो 11 लीटर फर्स्ट वाला है, 24 लीटर सेकंड वाला है। तो आपसे कहा है पहले वाले से कितना लिया, पहले वाले से 11 लीटर लिया, सेम आंसर हो गया ए, है ना। ये क्या है, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन से कितनी क्वांटिटी ली गई 11, सेकेंड वाले सॉल्यूशन से कितनी क्वांटिटी ली गई 24। ये टोटल क्वांटिटी है, नॉट मिल्क एंड वाटर, ये टोटल क्वांटिटी है। अगर बाय चांस यहां 70 होता तो हम 70 रखते, 1 की वैल्यू 2 आती, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करते, पर कोइंसिडेंस है कि दोनों बार 1 की वैल्यू 1 आ रही है। चलो इसको आप एक बार पढ़ें, फिर आपको एक और धुआंधार कंसेप्ट बताते हैं, एकदम नया बेहतरीन प्रकार का क्वेश्चन। पढ़ें आप पहले इसको। पढ़ लिया आपने सवाल। चलो अब आप ये शायद आप में से कई लोग पहली बार पढ़ने जा रहे होंगे कि 3 चीजों को मिक्स करके एक कैसे बनाते हैं। मेरी बात सुनिएगा, है ना। हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक शुगर है 10 रुपए किलो वाली, एक है 12 रुपए किलो वाली, और एक है 15 रुपए किलो वाली, और मुझे इन तीनों को मिलाकर कितने में सेल करना है, 14 रुपए किलो में सेल करना है। ध्यान से सुनना, फुल स्क्रीन कर लेना, बार बार मैं चीजें नहीं बोलूंगा, है ना। अच्छे से पढ़ने में ध्यान लगाया करो। 3 अलग अलग प्राइस है हमारे पास, एक का 10 है, एक का 12 है, एक का 15 है, और इन्हें मिक्स करके हमें कितने पर सेल करना है, 14 पर करना है। तो इनका रेशो बताइए। अब क्योंकि तीनों चीजें अलग अलग हैं, हमने अभी तक सीखा है भाई 2 चीजों को मिक्स करना, 3 को कैसे मिक्स करते हैं उसका तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो यहां पे आप एलिगेशन 2 बार लगाएंगे, 14 किनके साथ मिक्स हो सकता है ये हम यहां पर देखेंगे, है ना। तो आप सबसे पहले देखिए कि क्या 10 और 12 के बीच में 14 आ सकता है क्या, 10 और 12 के बीच में 14 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्या 10 और 15 के बीच में 14 आ सकता है, तो देखो इसको मैं नाम दे देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। तो 10 और 12 के बीच में तो आ नहीं सकता, तो हम ए और सी का तो बना सकते हैं। ए का प्राइस कितना है 10 है, सी का प्राइस कितना है 15 है, और मुझे रेशो कितना चाहिए 14। तो इनमें अंतर कितने का आ जाएगा 4 का, इनमें कितने का आ जाएगा 1 का। चलो अच्छा 12 और 15 के बीच में 14 आता है क्या, तो बी और सी में भी ये प्रोसेस फॉलो हो सकती है। बी का प्राइस 12 है, सी का प्राइस 15 है, और एवरेज वैल्यू कितनी है 1 है। इनमें डिफरेंस 2 का आ जाएगा, इसमें डिफरेंस 1 का आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब आप मेरी बात सुनिएगा कि हम एबीसी का रेशो कैसे बनाएंगे। थोड़ा अलग चीज है, अलग तरीका है। आप देखें कि ए कितना है, तो ए यहां पे है 1, है ना। बी कितना है,
तो बी भी कितना है 1 है, लेकिन सी की दो वैल्यूज हैं, सी एक बार 4 है, सी एक बार 2 है। तो जब भी ऐसी अलग अलग वैल्यूज होती हैं तो आप इन्हें हमेशा प्लस करेंगे। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। ये एबीसी का रेशो होगा और ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है भाई, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आपको देखना है कि 14। कभी भी ध्यान रखना कि जो भी एवरेज वैल्यू होगी उसमें 2 ही सेट बनेंगे, कभी 3 सेट बन ही नहीं सकते। ऐसी वैल्यू आप नहीं ले पाओगे जो तीनों के बीच में आ जाए, ऐसा बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो 2 सेट बनेंगे। ए क्लियर 1 दिख रहा था, बी क्लियर 1 दिख रहा था, सी की वैल्यू 4 भी थी, सी की वैल्यू 2 भी थी। मल्टीप्लाई नहीं करना, इसे प्लस करके लिख दोगे 4 + 2। तो ए रेशो बी रेशो सी को किस रेशो में हम मिलाएंगे? आंसर विल बी 1:1:6। ठीक है, डन है। तो यह तरीका है 3 क्वांटिटीज को मिक्स करने का। ओके, चलो बाकी अब आपको क्वेश्चन से हम सिखाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार आप खुद से भी ट्राई करके देखिए, नहीं तो हम बताते हैं। 3 प्रकार के हमारे पास काजू हैं, कैश्यू नट्स हैं। एक का प्राइस है 482, एक का प्राइस है 578 और एक का प्राइस है 698। और मुझे तीनों को मिक्स करके किस रेशो में लेना है? ओवरऑल वैल्यू क्या है? 566। एक बार आप ट्राई कर लो, नहीं तो मैं बताता हूं। एबीसी में से कोई सा भी ले सकते हैं, जिससे सेट बन जाए। हो सकता है ए बी लेना पड़े, बीसी लेना पड़े, एसी लेना पड़े, किसी से भी आप बना के देख लो। इसमें योग समान नहीं करते। ए और बी अलग अलग होता तब भी हम वही लेते, जो वैल्यूज होंगी वही लेंगे। सी को सेम नहीं करना। चलो देखें, आप ये देखें कि क्या इन दोनों के बीच में, हम वापस नाम दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्या इन दोनों के बीच में ये आता है? तो आप कहेंगे हाँ सर आता है। तो चलो ए और बी इस बार हो रहे हैं। ए कितना है 482, बी कितना है 578 और इनकी एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है 566, है ना। इनका डिफरेंस ले लो। तो इनमें कितने का डिफरेंस है? इसमें आप अगर देखेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। अगेन 50 यहां पे बचेगा, 56 में से 48 जाएगा तो ये आपका 8 आ जाएगा। इधर आ जाते हैं, इनका अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो इनमें डिफरेंस आएगा 12 का और ये सॉल्व होके क्या बनेगा 1:7। अच्छी बात। क्या इन दोनों के बीच में 566 आएगा? क्या पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 578 से बड़ा है और इससे बीच में आएगा नहीं। तो बी और सी का पेयर बन नहीं सकता, ए और सी का जरूर बन जाएगा। तो अगला ए और सी ले लो। ए कितना है 482, सी कितना है 698 और बीच में क्या रखेंगे 566। कितना डिफरेंस है दोनों में? 84 का, ये निकाला था। इनमें कितने का डिफरेंस है? 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1। इसको कैंसिल कर लेते हैं। 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 11 बार। और 12 से कैंसिल हो जाएगा ये 7 बार। तो इनका रेशो आ गया। अब मुझे फाइनली एबीसी को मर्ज करके लिखना है कि भाई एबीसी का रेशो क्या होगा। तो सुनिएगा, ए कितना है हमारे पास? ए 1 है और ए यहां 11 है। ए कॉमन है ना इस बार, तो यहां 11 है और 1 है, तो ए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अच्छा, बी कितना है 7 है और सी भी कितना है 7 है। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। सो योर आंसर विल बी 12:7:7। 12:7:7। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चंस हैं, है ना। ये पिछले कई सालों से पूछे ही नहीं गए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा इनकी डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूं। केवल हल करना सीख लो, नहीं तो इनके 1 घंटे भी अगर मैं इनका कंसेप्ट बताऊं तो कम है। बस आना चाहिए, है ना। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता, ये क्वेश्चंस बहुत आते, तो मैं आपको और डेप्थ में ले जाता, पर इतने इंपॉर्टेंट टाइप ये नहीं है, इसलिए उतना सीख लो जितना सॉल्व करते बन जाए। और ज्यादा गहराई में जाएंगे कोई मतलब नहीं उसका।
शिफ्टिंग मेथड हमें नहीं पता क्या होती है, हमने पहली बार सुना है शिफ्टिंग मेथड। इसको करिए। कैसे पता चलेगा? मतलब आप लिखोगे तो पता चल जाएगा, ए बी सी लिखोगे तो इनको मर्ज कर लोगे। भाई ए यहां भी है, ए यहां भी है, तो जोड़ दोगे। कैसे पता चलेगा? लिखोगे तो पता चलेगा। जो कॉमन होगा वो ऐड होगा, बिल्कुल ठीक है। हम्म। ये थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन बन जाएगा, चिंता मत करना। आपने 7680 अलग अलग रेट्स पे उधार दिए, 960 रुपीज इंटरेस्ट मिला, एक्स को कितना पैसा दिया? देखो, एक्स से इंटरेस्ट कितना लोगे? 15%। वाई से कितना लोगे? 12%। और जेड से कितना लोगे? 10%। राइट। लेकिन हमें ओवरऑल वैल्यू तो पता ही नहीं है कि ओवरऑल परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला। ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? टोटल 960 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, ये इंटरेस्ट है। और प्रिंसिपल कितना है? हमने टोटल पैसा दिया कितना होता उधार? 7680 मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल मैंने 960 रुपीज इंटरेस्ट अर्न किया है ऑन व्हाट? इंग्लिश में कुछ गड़बड़ है क्या? जितेंद्र लेंट 3% XYZ एट द रेट ऑफ लेंट। यहां रुपीज गायब है ना? इंग्लिश में रुपए ऐड कर लेना, रुपए गायब हो गया कैसे? रुपए 7680 ये मिसिंग है इंग्लिश में, इसको करेक्ट कर लेना। जितेंद्र लेंट 3% 7680 रुपए XYZ, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ एक्स। ठीक है, 7680। तो 7680 पर उसने 960 रुपीज इंटरेस्ट अर्न किया है, तो हम इससे ओवरऑल वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि हमें ओवरऑल कितना यहां पर मिलने वाला है। ठीक है जी। तो देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो सकता है, और अगर ट्राई करें तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा। 12 8 जा और 12 6 जा 72, और 12 से हो जाएगा 12 4 जा, है ना? 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये 8 टाइम्स 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चला कि ओवरऑल इंटरेस्ट जो अर्निंग है वो 12.5% है। मतलब ओवरऑल कितना अर्न किया है? दैट इज 12.5%। समझ गए? ये मिल गया। अब जो आप अभी कर रहे थे करो। क्या 15 और 12 के बीच में ये आएगा? तो आप x और y को ले सकते हो। x से कितना इंटरेस्ट लिया है? 15। y से लिया है 12, और इनके बीच में हम 12.5 रख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस 0.5 का है, और यहां डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 2.5 का। तो रेशियो विल बिकम 1:5। अच्छा, इनके बीच में 12.5 आएगा नहीं, तो x और z लेना पड़ेगा। तो x ले लेते हैं, z ले लेते हैं। x 15 हो जाएगा, z 10 हो जाएगा, बीच में 12.5 रख देंगे, है ना? इनका डिफरेंस भी 2.5 आएगा, इनका डिफरेंस भी 2.5 आएगा। सो रेशियो विल बिकम 1:1। राइट। अब हम सबको मर्ज कर लेते हैं, तो x y और z को मर्ज कर लेते हैं। देखो, कॉमन कौन है इस बार? इस बार कॉमन x है, तो x 1 है, x 1 है, तो x का रेशो क्या माना जाएगा? 2। y कितना है? y 5 है। z कितना है? z 1 है। और ये किस चीज का रेशो है? ये इनके प्रिंसिपल का रेशो है, जिसे हिंदी में मूलधन बोलते हैं, है ना? प्रिंसिपल का ये रेशो है। अब आप ये बताओ कि इनका टोटल प्रिंसिपल कितना है? 7680। तो 2 + 5 + 1 8 से डिवाइड करेंगे। एंड किसके बारे में पूछा है? x के बारे में। तो x का रेशो क्या है? x का रेशो 2 है, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, है ना? मतलब सॉरी, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, कुल मिलाकर मुझे 4 से इसको डिवाइड करना है, तो 4 से एक बार हो जाएगा। 4 9 जा 4 2 जा 0। हमने x को कितने रुपए उधार दिए थे? 1920। सी इज द आंसर। अब समझ आ गया होगा कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चंस।
आप कई किताबें देख लेना, आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, है ना। तीन वाला कई किताब, अच्छी फेमस किताबों में देख लेना, आपको तीन वाले क्वेश्चन भी नहीं देंगे वो, है ना। तो क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा भी रहा हूं कि शायद आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन लोग पढ़ाते ही नहीं है। अच्छा जी, चलिए फिरोज जी, थैंक यू। अब इसमें कभी कभी एक कंडीशन भी फंसती है, आप पढ़ें फिर मैं बताता हूं। प्रिंसिपल का रेशो है हर्षिता, वो प्रिंसिपल का रेशो है मूलधन का। जैसे कभी भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे तो जो रेशो आता है वो कॉस्ट प्राइस का आता है। कभी भी सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे तो जो रेशो आता है वो हमेशा प्रिंसिपल का आता है, मूलधन का आता है ना। हे आकाश, अभी वो चार्ज हो रही है हमारी गायब होने वाली वॉच। ठीक है, चलो। 127 और 1, ओवरऑल वैल्यू क्या है यहाँ पे 130 है, तो क्या 127 और 129 में 130 आएगा क्या? नहीं। और क्या 127 और 132 में आएगा? तो एक को मैं ए नाम दे देता हूं 127, बी आएगा नहीं, और सी है आपका 132, इनके बीच में 130 आ सकता है। एक बात। दूसरी बात, बी और सी के बीच में आ जाएगा, तो बी कितना है आपके पास 129 है, एंड सी कितना है आपका 132 है, और इनके बीच में भी 130 आ जाएगा। आइए रेशो बना लेते हैं। इनमें डिफरेंस 3 का है, इनमें डिफरेंस 2 का है, इनमें डिफरेंस 1 का है, इनमें डिफरेंस 2 का है ना। अब यहां पे कॉमन कौन है? इस बार कॉमन है सी, ठीक है। तो आप ए बी सी का जब रेशो बनाने जाओगे तो ए आपको कितना मिलेगा? 2, बी कितना मिलेगा? 2, और सी कितना मिलेगा? सी कॉमन है, 3 + 1 4, लेकिन कोई रेशो ही नहीं है ऐसा, और शॉर्ट कर दोगे तब भी रेशो नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पे हमें किसी एक रेशो को कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ। ओके, समझ गए। अब अगर हमने सब कुछ सही किया है लेकिन हमारे ऑप्शंस ही नहीं मैच खा रहे हैं, मतलब भाई साहब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। अब आप एक चीज देखिए, उन्होंने ये तो बता दिया है कि 2 2 4, मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता, है ना। ए की वैल्यू 2 आ रही है लेकिन यहां 2 है। अब हमें, मैं क्या आपको समझा रहा हूं, हमें किसी रेशो को चेंज करना पड़ेगा। अब हमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? तो ए आपके पास 2 है, ए यहां पे 2 है, लेकिन 2 एक्सेप्ट है नहीं, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, 2 को हम 3 बनाएंगे नहीं, मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी है, इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, रेशो को डबल करते हैं, इस रेशो को डबल करते हैं, है ना। देखते जाना, डबल करेंगे तो ये 4 बनेगा, डबल करेंगे तो ये 6 बनेगा। अब देखो, अब हमारे पास ए कितना है? हमारे पास ए कितना है? 4 है। अच्छा, बी कितना है? 2 है। और सी कितना है? 6 + 1 7 है। ये देखो, 4:2:7, ये आपका आंसर है। तो कभी कभी किसी रेशो के साथ छेड़खानी करके जो रेशो ऑप्शंस में है वैसा लाना पड़ सकता है। भाई हमने क्यों इसको डबल करा? क्योंकि ए 2 है और वो बोल रहे हैं कि 2 आएगा नहीं,
ए 2 है उसको हम 3 बनाएंगे नहीं, और 4 हमें दोनों ऑप्शन में दिख रहा था तो हमने सोचा इसको 4 बना के देख लेते हैं। अगर ये गलत होता तो फिर इसको डबल करके देखते। ऐसे हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा, तब जाके कोई ना कोई रेशो पता चलेगा। ओके, सो बी इज राइट आंसर। डन। ठीक है भाई, चलो एक और खतरनाक सवाल लेते हैं। 2 बार आप इसको अच्छे से पढ़िए, फिर बात करते हैं। हम्म। एसी वाले को हमने इसलिए डबल करा क्योंकि हमें ए दिख रहा था कि ए को 4 बना रहे हैं वो। भाई ऑप्शंस में ए को 4 बना रहे हैं, तो हमने सोचा ए को 4 बना के देख लेते हैं। इसको 4 बनाना है, ए यही है ना, इधर तो ए है नहीं, तो हमने सोचा इस ए को 4 बना के देखते हैं। 4 कैसे बनेगा, जब डबल करेंगे। तो हमने करा, सही हो गया। नहीं होता तो फिर इधर कुछ करके देखते। ऐसे हमने हिट एंड ट्रायल किया यहां पे। एक आदमी पी क्यू आर 80,000 रुपए, 80,000 जो है पी क्यू आर 3 बैंक से 80,000 रुपए 15, 16, 27 पे लेता है। पी में निवेश बैंक आर का 20% है। अगर 2 साल बाद कुल 36400 इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक क्यू में निवेश की गई राशि कितनी है? ऑप्शन गलत नहीं आते प्रभात एग्जाम में। ओके। हम्म। ओके। ये थोड़ा सा हाई लेवल है, अच्छे से पढ़ लो आप, है ना, एक बार देख लो, नहीं तो मैं बताता हूं। केवल एक ही बात देखो, इन्होंने क्या है, क्यू के बारे में कोई बात बोली नहीं है, और हमें बेसिकली क्या करना है, हमें क्यू के बारे में पता लगाना है कि क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना है। हम्म। ठीक है। चलो बता दें कि आपको। ठीक है निकिता, अब ऐसे ही करेंगे बस। देखो यहां पर आप समझना, 80,000 रुपए को अभी छोड़ते हैं, उसका काम आखिरी में है। पी ने 15% रेट है, क्यू का 16% है, आर का 27% है।
पी में इन्वेस्टमेंट आर के इन्वेस्टमेंट का 20% है। जब भी देखो हम पी और आर से पता लगाएंगे, ये पी है ये आर है। पी कितना इन्वेस्ट करता है 15%, परसेंट में नहीं लिख रहा हूं है ना। आर कितना इन्वेस्ट करता है 27%। इनके बीच में कोई ना कोई एक एवरेज वैल्यू आएगी। जब हम इसका रेशो बनाएंगे तो हमें यहां पे उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो पता चलेगा, उनके प्रिंसिपल का रेशो पता चलेगा। पी का निवेश आर का 20% है, पी का इन्वेस्टमेंट आर का 20% है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अगर इसने 5 लगाया होगा तो इसने 1 लगाया होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पी का इन्वेस्टमेंट आर का 1/5 है। अगर आर ने 5 लगाया होगा तो पी ने कितना लगाया होगा? 1 लगाया होगा। तो मुझे इनका रेशो भी पता चल गया कि यहां पे 1 और 5 आएगा। अब आप सब मुझे बताएं कि यहां बीच में क्या आएगा। पी का ब्याज कितना है 15, आर का ब्याज कितना है 27 और इनके इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल का रेशो 1:5 है। तो बीच में क्या आएगा? ये आपको मैंने कल ही परसों करना सिखा दिया था। दोनों में डिफरेंस देखोगे 12 का, इधर आएगा 6, 1 की वैल्यू 2, 2 इंटू 1 एक्चुअल में यहां पे 2 आया होगा और 2 इंटू 5 एक्चुअल में यहां पे 10 आया होगा। तो यहां बीच में क्या आ जाएगा? 15 में 10 प्लस कर दोगे तो भी 25 आ जाएगा और अगर 27 में से 2 माइनस कर दोगे तो 25। मतलब साफ है कि पी और क्यू के, पी और आर के बीच में जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 25 है। ये अभी थोड़ी देर बाद काम आएगा है ना। देखते चलना, थोड़ी स्टेप्स ज्यादा है इसमें, आप बस अभी देखते चलो। अब अगला ये बताओ कि उसने टोटल 36,400 रुपए कमाए, किस पर? 80,000 पर, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से। ठीक है जी। तो 4 जीरो से आपके 4 जीरो कैंसिल हो गए। 8 से कैंसिल करोगे इसको अगर, तो 8 से ये कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा, ये पॉइंट में चला जाएगा है ना। तो पॉइंट में अगर हम लाएंगे तो अपना कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है। अच्छा ये कितने साल का है? ये 2 साल का है। तो इसमें हमें एक काम और करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर साल का निकालना है ना, हर साल का निकालना है। तो 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 से डिवाइड होकर बनेगा 2 से 1 टाइम, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय 8। और 2 से इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 92, नीचे आ जाएगा आपका कितना? नहीं 4 से डायरेक्ट हो जाएगा क्या? 2 से हो गया एक बार, फिर 2 से हो गया 8 बार, 2 से 2 बार आएगा यहाँ पे, सॉरी यहां 2 आएगा है ना। और अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 91 आएगा, नीचे 4 आएगा, 91.4%। ओवरऑल कितना आएगा? 91.4% आएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखो पी का 15 था, इसका 27 था। 1:5 कहां से आया? 20% से, क्योंकि उन्होंने दिया था। तो हमने ओवरऑल वैल्यू 25% निकाल ली। टोटल 36,400 इंटरेस्ट उन्होंने कमाया है ऑन 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इन 2 ईयर्स, 2 साल में। तो 1 साल का कितना? तो 2 से डिवाइड करेंगे। जब पूरा सॉल्व करोगे तो 91/4% आएगा। इसको पॉइंट में मत कन्वर्ट करो, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन और बढ़ेगा। ऐसे ही रहने दो, इतना साफ है। अब आप एक बात समझना, मुझे पता है कि पी और आर का ओवरऑल अर्निंग कितना है। तो पी और आर का ओवरऑल अर्निंग 25% है। अच्छा क्यू से हम कितना ले रहे हैं? क्यू से हम कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यू से हम 16% इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इन सबसे ओवरऑल पी क्यू आर सबसे ओवरऑल कितना परसेंट ले रहे हैं? तो 91/4% ले रहे हैं। यह लिखने का तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? 25% पी और आर का ओवरऑल है। भाई मुझे पी और आर का कंबाइंड एवरेज चाहिए तो वो 25 है। क्यू का क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि क्यू का कितना है? 16% है, ये हो गया। और पी क्यू आर सभी का एक साथ अर्निंग कितना है? 91/4% है। अब यहां पे अगर 4 आया है तो हम 4 का मल्टीप्लाई सभी में करते हैं, ये भी हमने आपको कई बार बताया है ना। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बनेगा? ये 100 बनेगा। ये कितना बनेगा? 64 बनेगा। और बीच में क्या आ जाएगा? 91 आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 9 आएगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा? तो 64 के बाद 74, 84
ये हो गया आपका 20, मतलब 27 आ जाएगा। और इनका और फाइनल रेशो क्या बनेगा, तो फाइनल रेशो बनेगा 3:1 का। और ये भी किस चीज का रेशो है, ये भी प्रिंसिपल का ही रेशो है। यहां पर मैं अगर करेक्ट करूं तो ये भी प्रिंसिपल का ही रेशो है ना। तो हमें उनका टोटल प्रिंसिपल कितना मिल गया भाई, उनका टोटल प्रिंसिपल मिल गया है 3:1 में। बताइए इतना समझ में आया या नहीं आया। हाँ ठीक है। अब आपसे किसके बारे में पूछा है, क्यू के बारे में। तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 80,000 का। पी क्यू आर सभी का टोटल प्रिंसिपल कितना है 4। और क्यू के बारे में मुझे सेपरेट दिखाई दे रहा है 1। तो हमने क्यू को कितना पैसा उधार दिया या लिया जो भी बोला है, दैट इज 20,000। ए इसका आंसर आएगा। नाइस। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, है ना, समझिएगा। पी का आर का हमें पता था भाई, हमें क्या करना था कि पी क्यू आर, या तो एक तरीका है कि पी क्यू आर का निकालो, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने पी और आर का कंबाइंड पता कर लिया कि पी और आर का ओवरऑल जो एवरेज है, पी और आर से ओवरऑल कितना इंटरेस्ट लिया है 25%। पी और आर का 25 है, क्यू का 16% है, और टोटल 36,400 इंटरेस्ट लिया है। इंटरेस्ट ऊपर रखते हैं, प्रिंसिपल नीचे रखते हैं। 2 साल है तो 2 से डिवाइड करा, तो ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिला है हमें 91.4, ये बीच में आ जाएगा। रेशो बनाया तो ये किसका है, ये पी और आर का है, ये किसका है, क्यू का है। लेकिन है तो तीनों लोग ना, तो टोटल प्रिंसिपल कितना है 80,000, 3 + 1 4। उसमें से क्यू कितना है, क्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000। आपसे अगर किसी और का पूछ लेते कि पी का कितना या और किसी का कितना, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता 60,000। मतलब ये 60,000 किसका आता, पी और आर का। फिर 60,000 को इस रेशो में डिवाइड करते तो पी का अलग से पता चलता, आर का अलग से पता चलता। हम्म 1:5 कैसे आया, 1:5 इज 20% के कारण आया, है ना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। उन्होंने कहा है कि पी का इन्वेस्टमेंट आर का 20% है। अगर मैं आर का इन्वेस्टमेंट 100 मानूं तो पी का इन्वेस्टमेंट 20 है, तो इनका रेशो क्या बनेगा 1:5। ऐसे आया ये। बताओ। देखो अगर इससे और शॉर्ट हो सकता तो मुझे लॉन्ग बताने में, आपको भी पता है, मजा तो आता नहीं है ना। या और कोई मेथड होती तो मैं जरूर बताता। भाई मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपके दिमाग को बेवजह कचरा भरूं। अगर किसी क्वेश्चन को करने का तरीका अगर ऐसा है तो है ना। आप सोचो कि हर क्वेश्चन चुटकी बजाने जितना आसान हो, ऐसा नहीं होता, है ना। अगर 10 क्वेश्चन है तो 2 तो एकदम दमदार आएंगे। हाँ 8 को हमने करा, लेकिन हर सवाल ऐसे नहीं हो सकते। ठीक है। हम्म ठीक है, मुंह जल गया है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इसको आप और रिपीट करके देखिएगा अगर आपको लगा है। लेकिन भाई क्वेश्चन तो हर प्रकार के आपको सीखने पड़ेंगे, है ना। आप सोचो कि हमेशा हर चीज आसान रहे, तो ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बोलता हूं कि अगर किसी ने एक बार ये जो अपना बैच है ना, या कहा जाए मैथ्स फाउंडेशन, अगर एक बार हिम्मत करके पढ़ लिया ना, आप भीड़ से अलग हो जाओगे। क्योंकि मैं एकदम चैलेंज करता हूं, आप इन क्वेश्चंस को अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे कंपेयर करवा लेना, उन्हें स्क्रीनशॉट भेज देना इनके, और उनसे पूछना करके बताओ। वो बोलेंगे हमने ऐसे सवाल देखे भी नहीं है कि ऐसे सवाल आते हैं, है ना। इसलिए ये जो बैच है ये हल्का फुल्का नहीं है, हर कोई झेल नहीं सकता। लेकिन अगर एक बार झेल लिया ना, एक बार अच्छे से पढ़ लिया आपने, आप क्या बन जाओगे,
मतलब फिर आप साधारण नहीं बचोगे, असाधारण बन जाओगे, आप रेयर यूनिक हो जाओगे। लेकिन एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म। और आप लोग पता है क्यों घबराते हो? जैसे कोई क्वेश्चन टफ आया, अब आपको आदत क्या है, आसान आसान क्वेश्चंस करने की आदत है। तो हमें लगता है अरे बाप रे इतना सारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन नहीं है, आपने इतना बड़ा क्वेश्चन पहले देखा नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन बोलते हैं ना, आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाएगा, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो सीखना पड़ेगा। या तो आप भाग जाओ इन चीजों को छोड़कर, या फिर वो होता है ना भाग लो या भाग लो, सुना होगा आपने। भाग लो या भाग लो, है ना, दो चीजें होती है, या तो भाग जाओ या इस चीज में भाग। ये भाग मतलब क्या है, इसको क्विट करना, छोड़कर भाग जाना। और ये भाग लो कौन सा है, कि इसको फेस करना। तो या तो क्विट कर जाओ या सामना करो, भाग जाओ या भाग लो, ऐसे समझ सकते हो आप। चॉइस आपकी है। भागोगे कब तक भागोगे, सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इंदौर में सिचुएशन एकदम बढ़िया है, अब कोरोना की कोई समस्या नहीं है, सब लोग मस्त घूम फिर रहे हैं अब। अच्छा जी, बहुत हार्ड। चलो, आ जाइए इस सवाल में भी, है ना। दूध और पानी से भरे हुए तीन बर्तनों का जो लेवल है, जो रेशो है, वो 3:1 है। दूध पानी का अनुपात 5:2 4:1 4:1 है। पहले से 1/3, दूसरे से 1/2, तीसरे से 1/7 निकालकर नए मिश्रण में रखना है। उसमें पानी का प्रतिशत क्या होगा। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, इसमें लॉन्ग तो नहीं है, मतलब कैलकुलेटिव है। तो चलिए करते हैं हम इसको स्टार्ट। ठीक है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है ऋषिका, चैप्टर में मजा आ रहा है सभी को। बिल्कुल हो जाएगा नंदिनी। ठीक है। अभी फिलहाल विकेश कोई प्लानिंग नहीं है। आ जाओ, देखो इधर। देखो, पहले तो हम आपको बताते हैं क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फुल स्क्रीन कर लो और ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। एक में आपसे कहा गया है कि मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 5:2 है। दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, तो वो है 4:1। तीसरे वाले में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, तो वो है, उसमें भी 4:1 है ना। दो में सेम रेशो दिया है क्या, इंग्लिश में चेक करें, इंग्लिश में भी ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये है 5 और 2 कितना होता है, 7। ये है 5, ये है 5, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इनका आएगा तो ये 7 है ना। तो आप एक बात समझना, हमने इसमें सीखा था कि हमें इनका क्या करना है, टोटल बराबर करना है। सबसे पहले क्या करना है, देखो, कभी भी किसी चीज को मिला के आपसे बोले कि इनको इस रेशो में मिलाओ, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उनका टोटल बराबर करेंगे, है ना। आप उनका योग बराबर करेंगे। योग कैसे बराबर करेंगे, सबका एलसीएम 35 आ रहा है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसका पता है, 5 का। और इन दोनों में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का, है ना। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 25:10। ठीक है जी। ये क्या बनेगा, 25:10। ये बनेगा आपका 28:7। और ये दूसरा वाला भी क्या बनेगा, ये भी बनेगा 28:7, है ना। देखते जाना अब आप पूरे फ्लो को। अब उन्होंने बोला है कि इनका जो रेशो है वो 3:1 होना चाहिए। मतलब अभी हमने क्या करा, सभी को बराबर कर लिया। अब बोल रहे हैं कि इस वाले की 3 यूनिट्स लो, इस वाले की 2 यूनिट्स लो, और इस वाले की 1 यूनिट लो। तो ये बनेगा आपका 75, और ये बनेगा आपका कितना, 30। ये बनेगा आपका 56 और 14, और ये बनेगा कितना, 28 और 7। समझ में आया।
पहले सबको हमने बराबर करा, फिर उन्होंने बोला कि इस पहले वाले को आपको 3 यूनिट लेना है, तो इसका 2 लेना है, इसका 1 लेना है, तो जो लेना है उसी से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो तो इनका टोटल करके देख लेना, इनका रेशो 3:2:1 बनेगा। और अगर आप थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाएं तो आप बहुत आसानी से सोच सकते हो, भाई अगर हमने 3 चीजों को सेम कर लिया है ना, हमने तीनों को सेम कर लिया, पहले ये अलग अलग थे, ये पहले मान लो ये पहले 1 था, ये 4 था, और ये मान लो 2 था, हमने इनको सेम कर लिया। अब मैं बोलूंगा कि ये 3 में होना चाहिए, ये 2 में होना चाहिए, और ये 1 में होना चाहिए, तो आप खुद सोचो ये क्या बनेगा, 15, ये बनेगा 10, और ये बनेगा 5, तो इनका रेशो क्या आएगा, 3, 2 और 1 ही आएगा। अगर आप उन्हें बराबर कर लेते हो तो बराबर करने से ये कॉमन हो जाएगा, तो रेशो वही बनेगा जो वो चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इक्वल कर लेते हैं, फिर वो जिस रेशो में चाहते हैं उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। इतना समझ में आ गया? तो ये हमारा पहला मिश्रण है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा मिश्रण है। अब सबसे खास बात है, उन्होंने कहा है कि पहले का 1/3 लेना है, दूसरे का 1/2, तीसरे का 1/7, और इन्हें मिलाना है और उसमें पानी का परसेंटेज बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका लेना है 1/3, इसका लेना है 1/2, इसका लेना है 1/7। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ मिल्क मिल्क लेंगे, एक तरफ वाटर वाटर लेंगे। तो जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। हमें क्या है, जब हम, आपको पता है कि अगर हम 1/3 मिश्रण निकालेंगे, 1/3 अगर सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसमें दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। तो 75 में 3 से डिवाइड करोगे, 75 को 3 से डिवाइड करोगे तो मिल्क कितना निकलेगा, 25, और 30 को 3 से डिवाइड करोगे, वाटर कितना निकलेगा, 10। 56 का आधा करोगे तो 28, और 14 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 7। 28